लेकिन सबसे पहले जो एक वीडियो आई है ये इसने डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है, इसने इंतहाई अनकंफर्टेबल किया है और ये वीडियो सऊदी अरब से है। जेनिफर लोपेज जो हैं वो डांस कर रही हैं और जिन कपड़ों में डांस कर रही हैं, जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बाकायदा से खाना काबा का एक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर कि ये मुल्क है, ये 21वीं सदी में जाना चाहता है। These are the signposts to state breakdown. सऊदी अरेबिया ने उनका कॉन्सर्ट कराया जिसमें वो आई हैव टू से बिकनी में है वो, और शेख बैठ के डांस कर रहे हैं। And they are not watching porn. They are not watching films. They are creating content. They are exporting this content. और हमारे हुक्मरान पागल हो गए हैं। यही माइंड सेट था जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, यही माइंड सेट था जो हमारा 1400 सालों से चल रहा है। यह काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। क्या मजाक बनाया है इन लोगों ने, रिडिकुलस। कोई मैच्योरिटी होनी चाहिए। वी आर द लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। टीवी गैर शरई है, रेडियो गैर शरई है, एक्सरे गैर शरई है, इंजेक्शन गैर शरई है, जहाज का सफर गैर शरई है। पाकिस्तान तो कहने को ये है ना कि जी ये एक इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब तो एक मेंटली डिस्टर्ब किया है, इसने इंतहाई अनकंफर्टेबल किया है और ये वीडियो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बाकायदा से खाना काबा का एक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। ये शो करता है, यानी बगैर खाना काबा के या इस तरह की कोई तौहीन की बगैर भी तो ये नचा सकते थे या नचा रहे थे। लेकिन ये पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है और ये जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जो वीपीएन के ऊपर दे रही है फतवा के नाम, ये बुरे की तरफ लेकर जाता है। आप जाकर नंगी फिल्में देखते हैं, आप जाकर खवातीन को ताड़ते हैं। तो जनाब आज ये सऊदी अरब के अंदर जो ये सब कुछ हुआ है, क्या इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें इमरान रियाज खान ठीक कहते हैं ये सरकारी मौलवी हैं, क्या ये सरकारी मौलवी सड़कों पर निकलेंगे? क्या ये सरकारी मौलवी अपने कपड़े फाड़ेंगे? क्या ये सरकारी मौलवी दीवारों के साथ टकरे मारेंगे और यहां से निकल जाएंगे जब इस चीज को, इसकी तौहीन के खिलाफ? क्या ये लोग यहां से जहाज भर भर कर जाएंगे सऊदी अरब के अंदर और वहां पर जाकर एहतजाज करेंगे? ये जुमे के खुतबों में या जुमे की नमाज में क्या इसके ऊपर रोला डालेंगे? क्या ये कंडेम करेंगे? क्या ये इसके ऊपर शोर डालेंगे या नहीं डालेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सारे इतना तप्पड़ नहीं है, इतनी नहीं इनके पास वो है। ये डुगडुगी मखसूस हालात में पाकिस्तान के अंदर हिलाई जाती है और मखसूस सियासी हालात के लिए मौलवी इस्तेमाल होते हैं, जो कि नजर आ रहा है। लेकिन जी जाती तौर पर इस वीडियो का ये जो आया है, इसका शदीद तरीन दुख पहुंचा, दर्द पहुंचा है। ये इंतहाई मुकद्दस, ये हमारी जिंदगी इन पर कुर्बान हो जाए इस जगह पर, इन चीजों को देखने। यानी हमें तो अखबार के अंदर भी, अखबार को इसलिए हम उठाकर ऊपर रख देते हैं कि इसके ऊपर यह ना हो कि खाना काबा की तस्वीर बनी हो, खुदा न खास्ता इसमें कोई अरबिक में वर्ड लिखे हो, हमें शायद नहीं आ रहे होते अल्फाज, लेकिन उनको उठाकर हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन ये इंतहाई खौफनाक किस्म का हमला है, ये तौहीन है। तमाम तर मुस्लिम ममालिक को इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान में जो वीपीएन बंद करके हमने ठर्क जानी थी, वो ठर्क हमारी रोक लिया इन्होंने। तो जनाब वो इसके ऊपर तो कम से कम मौलवी अपना गला फाड़े, अपने कपड़े फाड़े, रोला डाले, सड़कों पर निकले, अपनी छातियां पीटे, अपने हाथ नीचे मार मार कर पीटे, रोए। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना चाहिए और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पर आना चाहिए। पाकिस्तानी भी ये काम कर रहे हैं ये, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इजाजत नहीं है, क्योंकि हमने अपना भरम रखा हुआ है कि हम एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ पर जो कहने को इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जिसको तजवीज दी गई थी कि पाकिस्तानी क्योंकि पोर्न साइट बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो इसको हराम, इसका ऊपर फतवा लिया गया और फतवा ये दिया गया कि वीपीएन का इस्तेमाल करना। ये नहीं बोला कि वीपीएन
को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना, या आपने पॉर्न साइट देखनी है, इस तरह की कोई चीज देखनी है, उसके लिए हराम है। वो कह रहे हैं कि जी वीपीएन जो इस्तेमाल करता है वो हराम है और वो बंदा गुनाहगार है। वो कोई देखिए, अब हम बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, इंडियन साइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, वो हम नहीं देख सकते। हम जब भी उन साइट को हमने खोलना होता है तो वीपीएन यूज करते हैं, वीपीएन के थ्रू वो देखते हैं। अभी ट्विटर जो एक्स है वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, उसको अगर हमने कोई न्यूज ऐसी है कि जो हमें कोई लिंक भेज देता कि भाई ये देखो ये ट्विटर के अंदर ये, तो उसको भी खोलने के लिए हमें वो जो है वो उसका इस्तेमाल, वीपीएन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो बड़े मौलाना साहब हैं जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर है, उन्होंने फतवा दे डाला कि भाई जो बंदा भी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो वीपीएन अगर यूज करता है वो गुनाहगार होगा, वो उसको गुनाह मिलेगा। इसलिए हमारी तरफ से ये बिल्कुल इजाजत दी कि कोई भी पाकिस्तानी जो शहरी है वो वीपीएन इस्तेमाल करे। वो अब देखे सऊदी अरब के अंदर ये जिस तरह हमने वीडियोस भी देखी कि जेनिफर लोपेज जो है वहां पर वो डांस भी कर रही है, गाना भी गा रही है, और वहां पर अरब शेख बैठे हैं। वो एक ऐसा मुल्क, देखे पाकिस्तान तो कहने को ये है ना कि जी ये एक इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब तो एक डिक्लेयर है कि वहां पर हमारा मक्का वहां पर है, वहां पर मदीना हमारा वहां पर है, इस्लाम की शुरुआत वहां पर, जी इस्लाम की शुरुआत वहां पर हुई, वो गढ़ है इस्लाम का। तो वहां पर अगर वो अपने आप को, उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, अपनी जो उनकी जितनी भी आज तक चीजें चलती आ रही थी उनको उन्होंने नरम किया है। पहले वो ड्राइविंग के ऊपर पाबंदी थी खवातीन के, वो उन्होंने उसको किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ क्लब्स जो है वहां पर नहीं खुल सकते थे, वो क्लब भी वहां पर हमने देखा कि खुले हुए हैं। और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान में इन सारी चीजों को लेकर, सऊदी अरब के ऊपर तनकीद हो रही है कि ये देखें जी ये क्या हो रहा है, इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये मोहम्मद बिन सलमान। हमारे मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर ये सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं और तनकीद की जा रही है कि जी ये इस्लाम से पीछे हटा जा रहा है, इस्लाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, और ये चीजें चल रही हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब किसी भी अब मौलवी की अगर बात करें, किसी भी मुफ्ती की बात करें, तो अंदर खाते क्या होता है, मदरसों के अंदर क्या होता है, या वो वैसे क्या करते हैं। मुफ्ती कभी की मिसाल आपके सामने है कि कोई ऐसी भी आप देखें, कोई भी शोबिस की कोई भी मशहूर जो है मॉडल है, उसके साथ उनके अफेयर्स की खबर हम तक पहुंचती रहती है, वो पता चलता रहता है। वो कहने को तो वो ये है कि जी वो मुफ्ती है और वो फतवे भी जारी करते हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे मुफ्ती साहबान है, उनके स्कैंडल जो है वो मंजर यहाँ पर आते रहते हैं। मदरसों के अंदर जो बच्चों के साथ जिस तरह ज्यादतियां होती हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। अभी कल भी एक मैसेज आया था, एक हाफिज़े कुरान बच्चे के साथ एक जो उसके उस्ताद ने ज्यादती की कोशिश की। तो ये काम चलता है, उनके लिए ये जायज है कि वो जो मर्जी अंदर खाते छुप के मदरसों के अंदर इधर उधर जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तानी कोई दिल पेशौरी नहीं कर सकता। कोई इस तरह की ना तो मूवी देख सकता है, ना कोई सॉन्ग सुन सकता है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई कंसर्ट हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कंसर्ट होता तो अभी तक जो वो सिनेमा हॉल या जो थिएटर होता है जिसके अंदर ये इस तरह का डांस होता, तो अब तक वो जलाया गया होता और उसके ऑनर को धमकियां मिल गई होती, या उसका सर जो है वो तन से जुदा हो गया होता। तो ये हम पाकिस्तानी जो है वो फिलहाल तो सुधरने वाले नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों हाल ही में आपने जो इसमें वीडियो में देखा है कि ये इतने पाकिस्तानी एंकर इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, दरअसल मैं आपको मामला बताता हूँ। दरअसल आपको पता ही होगा कि सऊदी अब एक रेडिकुलस या मतलब जो पुराना सऊदी था उससे बिल्कुल चेंज हो गया, मॉडर्न सऊदी बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी रूढ़िवादी सोच को हटाकर आगे मॉडर्न जमाने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहाँ के लोगों को भी इससे कोई एतराज नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि सऊदी अरब आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है पाकिस्तान को। न जाने पाकिस्तान खुद को क्या ही समझता है, वो पाकिस्तान खुद को समझता है कि इस्लामी हमारे देश से निकला है और पूरी दुनिया में फैला है, जबकि सबको पता है कि ऑल पाकिस्तानी आर कन्वर्टेड, तलवार के जोर पे कन्वर्ट हो गए और अब इस्लाम का ज्ञान पेल रहे हैं। इन साले जाहिलों को कोई लेना देना नहीं है सऊदी अरब से, ना उनके जेनेटिक सऊदी अरब वालों से मिलते हैं, ना वो कुछ मिलता है। केवल इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने पहले, तो वो उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब सऊदी अरब कुछ भी कर रहा है। अब सऊदी अरब में अभी हाल ही में फुटबॉल मैच खेला गया, रोनाल्डो उनकी टीम में है, तो वहां पर रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड भी आई। अब उसके लिए सऊदी ने पूरा कानून ही चेंज कर दिया। कानून में बिना शादी के कोई भी जुड़ा रह नहीं सकता है, लेकिन वहां पर रोनाल्डो उसकी पत्नी के लिए कानून चेंज कर दिया।
सऊदी अरब वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत किसको हुई? पाकिस्तान को। पाकिस्तानी न जाने क्या है, एक गजब ही कौम है, एक जहिलों की कौम सेपरेट करके बना दी गई थी। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खासकर उस उम्मे से। हाल ही में सऊदी अरब ने एक कॉन्सर्ट करवाया है जिसमें कई फॉरेन आर्टिस्ट आए, उन्होंने वहाँ पे बिकनी में डांस किया है, वो जो भी उनके कपड़े हैं उनमें, इससे भी पाकिस्तानियों को इतराज़ हो गया और उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया सऊदी अरब के ऊपर। इनको कोई नहीं समझा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।